नमस्कार। फिर से एक बड़ी खबर के साथ आपके सामने हूँ और बात कर रहे हैं हरियाणा में होने वाले बजट सत्र की, विधानसभा सेशन की जो शुरू हो रहा है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट खबर है कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस में क्या चल रहा है। हरियाणा में चुनाव हो जाने के बाद 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष पर संशय अभी भी बना हुआ है। कांग्रेस उस पर अपना फैसला अभी नहीं ले पाई है, जबकि जो हरियाणा के कांग्रेस के नए प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद, वो भी अब आ चुके हैं, अपनी जिम्मेदारी ले चुके हैं। लेकिन आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है। चुनाव के जो नतीजे रहे उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने कोई सबक नहीं लिया है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आज बड़े नेताओं की एक बैठक दिल्ली में हुई, जिसको चेयर किया बीके हरिप्रसाद, जो कि हरियाणा के नए प्रभारी हैं। खबरें ऐसी भी थी कि इस मीटिंग में राहुल गांधी भी शामिल होने वाले थे, लेकिन उसके बाद लास्ट मोमेंट पे ये फैसला हुआ कि पहले हरियाणा के जो प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद, वो मीटिंग करें, वो अपना फीडबैक जब दें, उसके बाद फिर राहुल गांधी आगे की जो है वो मीटिंग करें और फैसला लें। फिलहाल जो खबरें सूत्रों के हवाले से हमारे पास आ रही हैं, उसमें ये निकलकर बाहर आ रहा है कि इस मीटिंग में आपस में शैलजा और हुड्डा गुट की काफ़ी जो नाराज़गी एक दूसरे को लेकर फिर से खुले तौर पर देखने को मिली, जहां पर कुमारी शैलजा गुट के लोगों ने ये बात साफ तौर पर कही कि हरियाणा में कांग्रेस की हार की वजह भूपिंदर हुड्डा हैं। उन्हीं की वजह से हरियाणा में कांग्रेस दोबारा सत्ता में वापसी नहीं कर पाई और इसलिए उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए। और इनफैक्ट ये भी कहा गया कि उदयभान, जो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे तुरंत इस्तीफा लेकर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए, नए लोगों को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन वहीं जब बात हम भूपिंदर हुड्डा गुट की करते हैं तो उनका ये कहना था कि 37 सीटें जो हरियाणा में कांग्रेस जीत पाई, वो वही सीटें हैं जहां पर भूपिंदर सिंह हुड्डा का वर्चस्व रहा है और इसी वजह से 37 सीटें आई हैं। और कुमारी शैलजा की बयानबाजी और उनका जो कंडक्ट रहा चुनाव के दौरान, वो एक बड़ी वजह बना जिसकी वजह से हरियाणा कांग्रेस में चुनाव हार गई। और ऐसे में उन लोगों का ये भी कहना था कि अगर भूपिंदर हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया या फिर उनके हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना तो पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि अभी भी लोगों का जुड़ाव, जो ज़्यादातर एमएलए बने हैं, 37 एमएलए, वो भूपिंदर हुड्डा के वर्चस्व की वजह से ही मिले हैं। वो उन्हीं सीटों पर जीत हासिल हुई है जहां भूपिंदर हुड्डा का ज़्यादा प्रभाव रहा है। तो खुले तौर पर दोनों गुटों में नाराज़गी और मतभेद हैं, वो इस मीटिंग में भी निकलकर बाहर आए। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि बीके हरिप्रसाद ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी हार के बावजूद अभी तक हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी जो खटास है, मतभेद है, वो खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस तरह की खबरें आ रही थी कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो हरियाणा कांग्रेस में बदलाव को लेकर काफ़ी सीरियस है और अब इसमें सुधार वो करना चाहता है। लेकिन इस मीटिंग में ये मुद्दा भी उठना था कि नेता प्रतिपक्ष अब कौन हो, क्योंकि 4 महीने हो चुके हैं, ये दूसरा विधानसभा सेशन है और बजट सेशन है, जिसमें कांग्रेस अभी तक अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं उतार पाई है। लेकिन कोई सहमति नहीं बनी है और आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले जब विधायकों को बुलाकर उनकी राय मांगी गई थी तो सबने एक लाइन में अपना प्रस्ताव ये पारित कर दिया था कि ये हक वो सीनियर लीडरशिप को देते हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष के नाम पर फाइनल मोहर लगाएं, जो कि अभी तक शीर्ष नेतृत्व कोई फैसला नहीं ले पाया है। लेकिन अगर हम इसे मोटे तौर पर देखें तो अभी भी जो सूरत हाल है हरियाणा कांग्रेस का अंदरूनी, वो बदला नहीं है। लोकसभा में प्रदर्शन बेहतर हो सकता था, ये मैंने पहले भी कहा। विधानसभा में तो सरकार ही बननी चाहिए थी, तो सब
यहाँ पे आप किसी से भी पूछ लो या बाहर सड़क पे जाके आम जनता से पूछ लो, हम राजनीतिक लोगों से ना भी पूछो, एक उम्मीद भी थी और मेहनत भी थी, सरकार बननी चाहिए थी। अब कई कारण होते हैं, कई कारणों से नहीं बनी, लेकिन उसका खामियाजा जनता क्यों भुगते? जो भी खामियां रही, और खामियां तो रही हैं, तभी हम भाजपा का एक अपना रोल, हम नहीं कहते कि वो बैठे बैठाए जीत के, उनका भी एक अलग रोल रहा जातिवाद का और सब चीज़ों का, लेकिन हम अपने घर को भी हमें करना पड़ेगा। क्या बदलेगा और नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? क्या भूपिंदर हुड्डा को दरकिनार कर पाएगी हरियाणा कांग्रेस? क्योंकि अभी भी देखा जाए तो भूपिंदर हुड्डा बहुत सारी सीटों पर अपनी जो दबदबा है वो कायम रखे हुए हैं। क्या इन चीज़ों से कांग्रेस उभर पाएगी, ये देखना यकीनन दिलचस्प है। लेकिन एक बात निकलकर ज़रूर सामने आ रही है कि शीर्ष नेतृत्व अब चाहता है कि हरियाणा कांग्रेस को मजबूती से जो है आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अभी तक जो चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं, जो जिस तरह से गुटबाजी अभी भी हरियाणा कांग्रेस में है, इस पर क्या काबू पूरी तरह से पाया जाएगा, इस पर अभी भी सवालिया निशान ज़रूर लगा हुआ है। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि आने वाले 1 या 2 दिन में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मोहर लगा सकती है। तो इंतज़ार है, देखते हैं कि ऊंट किस करवट बदलता है और किस करवट बैठता है। क्या हरियाणा कांग्रेस में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? क्या इस विधानसभा सेशन के शुरू होने से पहले, बजट सेशन के शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष का नाम फाइनल हो पाएगा, या फिर भूपिंदर हुड्डा की जगह कोई नया चेहरा आएगा, या भूपिंदर हुड्डा फिर से अपना दबदबा कायम रख पाएंगे? कुछ अहम सवाल जिनका इंतज़ार आपको भी है और हमें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।